दोस्तों इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, राजिंग सन परिवार में की ओर से मैं आप सबको हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज हमारे चैनल में एक ऐसे शख्स, एक ऐसी पर्सनालिटी आई हुई है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने बहुत कम समय में, कहा जाए तो अपने क्षेत्र में नहीं, ज़िले में अपना नाम रोशन किया है और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और हम सब लगातार उनसे सीखते रहते हैं। आज हमारे बीच में आए हैं ऐसे ग्रेट लीडर, हम सबके सलाहकार भी कह दें तो कोई अनुचित नहीं है। और आदरणीय श्री अभिलाष भैया, मैं अपने चैनल की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। और मैं चाहूँगा कि इसके पहले कि हमारा इंटरव्यू कार्यक्रम शुरू हो, आप अपने व्यक्तिगत 2 वक्त की बात रख सकते हैं। नमस्कार सुशील भैया, आपके रिसिंग सन उगता हुआ सूरज चैनल पे आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी जो चैनल की टीम है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और देना चाहूँगा। आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं, जो कि हम सब लोगों के बीच में आप लोगों ने एक नई सोच, एक नई ऊर्जा लेकर के एक नया सिस्टम, एक नई तकनीकी हम लोगों के बीच में लाए हुए हैं। हम उस तकनीकी और आप लोगों की सोच को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाष भैया, मैं आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। शुरुआत करते हैं, कुछ चंद से सवाल हैं हमारे कि हर व्यक्ति का अपने फील्ड में या कि आज जहाँ भी हैं उसके आने के पहले एक व्यक्तिगत जीवन परिचय होता है। तो स्वाभाविक है कि आपका भी राजनीति के आने के पहले एक जीवन परिचय होगा। मैं चाहूँगा हमारे सभी दर्शकों को अपना मूल जीवन परिचय बताएं और आपके व्यक्तिगत जीवन से ही परिचय हों कि आप शुरुआती दौर पे क्या थे और आज कहाँ पे हैं। नमस्कार सुशील भैया, मैं अभिलाष कुशवाहा, ग्राम खखरौंधा से, ये नागौर से 3 किलोमीटर दूर है मेरा गांव। मैं एक बहुत ही गरीब घर से, एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं। मैं बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, पर नागौर में कक्षा 3 से एडमिशन लेकर के और इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो मैं अपने जीवन में कुछ ऐसा देख पाया हूं कि अपने पूर्ण जीवन काल को शहर में तब्दील किया हूं और शहर के लोगों में के पास बैठा हूं, उठा हूं, उनका अनुभव लिया हूं। उनके अनुभव से ही आज अच्छे लोगों की संगत, अच्छे लोगों के बीच में उठना बैठना, इन सब चीज़ों को अपने जीवन में उतारा हूँ और इन्हीं सब चीज़ों को अपना एक आदर्श मान के और इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। और हमारा नेक्स्ट सवाल है कि नागौर क्षेत्र में ही नहीं, आप सतना में हर जगह, हर फील्ड में लोगों के बीच में रहते हैं और हर प्रोफेशनल के लोगों से मिलते हैं। तो आपने जो अपने जीवन में अनुभव किया हुआ कि ऐसा क्या है कि जो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इसी क्षेत्र, इसी जगह में रह के सफल हो रहे हैं और ऐसे भी लोग हैं जो इसी जगह, इसी फील्ड में रह के असफल हो रहे हैं, तो उनमें क्या अंतर आपको मिला, हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं। नमस्कार सुशील भैया, आपने कहा कि ज़िले में जो राजनीतिक और सफल व्यक्ति, उनके संपर्क में मैं आया, तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं संपर्क में सम्माननीय स्वर्गीय दादा भाई, हमारे सांसद सुखलाल कुशवाहा जी थे। मैं उनकी विचारधारा से बहुत प्रेरित था। मैं 2003 से उनके साथ, उनकी रैलियों और उनके जहाँ भी कार्यक्रम होते थे उनको अटेंड करता था और उन्हीं की विचारधारा पे चलने का प्रयास किया। जो भी मैं उस टाइम पे, मैं बहुत अनुभव मेरे पास नहीं था,
मैं एक पीछे होकर के, जो हमसे सीनियर थे, मैं उनके सपोर्ट में पीछे पीछे चल चल करके अनुभव प्राप्त किया हूँ और उन्हीं के आदर्शों पे चल के आज उस जगह पहुँचा हूँ कि सतना जिले के कोई भी प्रतिष्ठित राजनीतिक या उच्च पद पे जो भी लोग हों, जो भी सांसद, विधायक, मंत्री जो कुछ भी रहे हों, मेरा अच्छा उनसे संबंध बने रहे और अच्छा मतलब संपर्क रहा। किसी तरह की कोई बुराई नहीं। हमारे सम्मानित सांसद जी के विचारों में भी यही था कि मतभेद और मनभेद ये सब चीज़ें एक अलग चीज़ें हैं, पर एक पर्सनल व्यवहार एक अलग चीज़ होती है। उन चीज़ों को लेकर के मैंने अपने जीवन में उतार करके इन सब चीज़ों को और एक रास्ता चुना कि मुझे अपने जीवन में राजनीति अगर करनी है तो सांसद जी के विचारों पे, सांसद जी के पद चिन्हों पे चल करके मैंने ये काम किया है। और आज मैं कांग्रेस का एक पदाधिकारी भी हूँ। मैं ब्लॉक अध्यक्ष नागौद से कांग्रेस कमेटी का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। मुझे लोगों ने मेरे पास खुद प्रस्ताव रखा था कि आप पदाधिकारी बनिए। मैंने कहा था कि नहीं, अभी मेरे से बहुत सीनियर लोग हैं और बहुत सक्षम लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो उन्हें पद दिया जाए। तो लोगों ने कहा नहीं, आप इस पद के लायक हो, आप इस पद की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, आप फील्ड वर्क बहुत अच्छा कर लेते हैं, आपका लोगों से मिलने जुलने का जो तरीका है, जो तजुर्बा है, वो आपका अच्छा है, इसलिए आप पद लीजिए। तो मैंने अपने सीनियरों की और जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो ऊंचे लेवल पे ऊपर के जो पदाधिकारी हैं, मैंने उनकी राय मान करके इस पद पे आया और उन्हीं के मार्गदर्शन पे आगे चलता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाष भैया। सराहनीय उत्तर दिया है कि कोई भी जिम्मेदारियां काबिलियत से मिलती हैं, किसी के देने से नहीं मिलती हैं। बहुत अच्छा लगा आपका संदेश सुन के। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि ज़्यादातर आपने, हालांकि ज़िले में हर जगह हर क्षेत्र में आपने काम किया है, पर जो ज़्यादातर आपने जीवन अपना यापन नागौद क्षेत्र में किया है, तो नागौद क्षेत्र के प्रति आपका व्यक्तिगत लगाव भी है और यहाँ के हर व्यक्ति से, क्या किसी भी प्रोफेशनल से हो, आप रूबरू हैं उनसे, डायरेक्टली उनसे जुड़े हुए हैं, तो नागौद के लोगों के विषय में आपके क्या विचार हैं? सुशील भैया, आपने मेरे प्रोफेशनल जीवन और नागौद में जो मेरा कार्यभार और जो प्रतिक्रियाएं हैं नागौद की, उन पे आपने मेरे से सवाल किया। मैं पहले ही बता चुका हूं कि कक्षा 3 से ही मैं इस नागौद पे निवास कर रहा हूं। तो एक बाल्यकाल से लेकर के आज 41 साल 42 साल की मेरी उम्र हो चुकी, मैं इस दरमियान बहुत बड़े बड़े लोगों के जीवन के उतार चढ़ाव और बहुत छोटे छोटे लोगों को ऊंचाइयों तक पहुंचते देखा, मैंने शहर के लोगों को। तो मैं उन चीज़ों को अपने आदर्शों पे, उनके आदर्शों पे अपने विचार उस पर मंथन किया कि शहर में रह के हम क्या कर सकते हैं। लोग एक ज़मीनी स्तर से, ज़मीन से उठ करके आज चांद पे लोग चले गए और हम शहर में, गांव से आकर के शहर में अगर हम अपना सिर्फ जीवन यापन बस करें तो हम उसे नहीं मान रहे कि हम बहुत कुछ कर पा रहे हैं। हम गांव से आकर के हम एक महानगर की हैसियत में अगर आ जाएं तो हम माने कि हम कुछ कर पा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि हम शहर में आएँ तो एक अच्छे लोगों की संगत में आएँ और एक अच्छा
पढ़ लिख करके एक अच्छा व्यापार, अगर नौकरी मिल रही है तो नौकरी, नौकरी नहीं मिल रही तो कोई ना कोई अच्छा व्यवसाय हम तैयार करें। और व्यवसाय में अगर हमारे पास पैतृक या वर्तमान की जो आर्थिक स्थिति है उसे देखें, अगर नहीं है तो हम अपने सहयोगियों से, अपने मित्रों से सहयोग ले करके एक अच्छा व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। अगर हमारे पास अच्छी टीम है तो हम अच्छा से अच्छा व्यवसाय, अच्छा से अच्छा काम शुरू कर सकते हैं। और उस काम को एक लक्ष्य बना लें कि हमको इस काम के आधार पे हमें किस मुकाम को हासिल करना है, ये हमें निश्चित कर लेना चाहिए। अगर हमारे दिमाग में लक्ष्य है कि हम इस रास्ते पे जा रहे हैं तो इस रास्ते पे जाएंगे तो ये उस मंजिल तक हमको पहुंचना है, तो कौन सा रास्ता हमें अपनाना होगा, ये हमें पहले तय करना होगा। फिर इसके बाद व्यवसाय। और व्यवसाय मेरे विचार से तो व्यवसाय से अच्छा कुछ नहीं। नौकरी करने वाला, ये मेरा पर्सनल, ये बोला जाए कि मेरा पर्सनल सुझाव है। मेरा मानना है कि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर IAS, IPS की नौकरी कर रहा है तो उसके लिए एक अच्छा है, और उससे नीचे जो नौकरी कर रहे हैं उनसे अच्छा तो व्यवसाय है। क्योंकि नौकरी के लिए एक पैसा लिमिट हो जाता है कि मंथली आपको इतना मिलना है। ईमानदारी से अगर कर रहे हैं तो सिर्फ सैलरी है, ईमानदारी छोड़ देंगे तो वो अलग बात है। पर व्यवसाय में आप ईमानदारी में भी जितना आप मेहनत कर सकते हो उतना ज़्यादा पैसा है। इसलिए मैं तो अब आप अपने दर्शकों से, अपने साथियों से, सभी लोगों से अपील करता हूँ कि जितना अधिक से अधिक हो हम व्यवसाय पे ध्यान दें। छोटा हो बड़ा हो, कोई मतलब खराब काम नहीं होता है। व्यवसाय छोटे से हो शुरू करके हम बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसा मेरा सुझाव है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाष भैया। वाकई में आपने बहुत सराहनीय नगौद के क्षेत्रों को दिया है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। यदि आप शुरुआत भले छोटी हो पर आपको जाना कहाँ यदि ये तय है तो एक दिन वो काम बड़ा होगा। और नौकरी मिले या ना मिले, पर यदि आप कोई काम शुरू से शुरुआत करते हैं तो उसी काम में आपको सफलता मिल जाएगी। बहुत अच्छा लगा। हमारा नेक्स्ट सवाल है सर कि हमारे युवा, आज की जो नई पीढ़ी है, हम देख रहे हैं कि लगातार शिक्षा में गिरावट आ रही है। चारों तरफ शिक्षा का जो क्षेत्र था वो बहुत नीचे की ओर जा रहा है। कोरोना की जो ये महामारी आई इससे हमारे शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिरा है। तो हमारा युवा जो है तो थोड़ा सा विचलित हो गया है कि अब करें तो करें क्या। इस वक्त इस इन्वायरमेंट में आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार अपने आप को संभाल के रखें, किस प्रकार अपने जीवन की दिशा तय करें और अपने घर वालों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने देश के लिए कुछ कारगर साबित हो। जी सुशील भैया, मैं युवाओं को कुछ संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि तीसरा साल है, 2 साल कोरोना काल के हो गए, तीसरा साल भी हमारी सरकार ने थोड़ा सा ही कसर छोड़ रखी थी, बाकी तो तीसरी लहर भी आ गई थी। तो उसके लिए मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि जो वर्तमान स्थिति है, हम उस स्थिति को अपने दिमाग में समझने की एक हम कला सीखें। जो वर्तमान है, वर्तमान में हमें कैसे चलना है, कैसे जीना है, वो हमारा जीवन यापन किस तरह से चल पाएगा वो हमें तय करना होगा। जो हमारी वर्तमान की सरकार है, 2 साल 3 साल से लॉकडाउन करके इस तरह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट किया है। जो हमारे युवा थे उनके लिए सारे रोजगार के और नौकरी के सारे रास्ते बंद कर दी सरकार। अब सिर्फ सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर बनो। तो हम, ये मेरा भी सुझाव है साथियों से कि सरकार को किनारे छोड़ दें कि सरकार हमारे लिए क्या करेगी क्या नहीं। हम खुद निश्चित कर लें, तय करें
कि हमें किस रास्ते पे जाना है, कौन सा रोज़गार हमें करना है, क्या व्यवसाय करना है। सबसे पहली प्राथमिकता है कि हम पढ़ें, ग्रेजुएट हों। ग्रेजुएट होने के बाद अगर हम ग्रेजुएट हो गए तो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में कहीं न कहीं ऐसा महसूस होगा कि हमें अच्छा रास्ता कौन सा दिख रहा है, वो ऑटोमेटिक दिखेगा कि हमारा रास्ता कौन सा है। उसके बाद अच्छे लोगों की संगत में बैठें आप, जो व्यवसायी है उसकी संगत में भी आप बैठें। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि जो व्यवसायी है उसकी संगत में भी बैठें, जो नौकरी पेशे से है उसकी संगत पे भी बैठें, उनसे सलाह मशवरा करें। सलाह लेने में कोई पैसा नहीं लगता है। हम उन्हें अपना आदर्श माने, उनसे कुछ सीखें। अगर हम उनसे कुछ सीखेंगे तो एक नया अनुभव मिलेगा। जो हमारे पास अनुभव है वो हम यूज ही कर रहे हैं, पर उनसे भी कुछ उस अनुभव के बारे में बात करें, कुछ सीखें उनसे। तो मैं तो चाहूँगा कि आज की युवा पीढ़ी पढ़ लिख करके एकदम तैयार हो और अपना जीवन, अपना लक्ष्य खुद तय करे, और तय करने के बाद अगर कुछ मार्गदर्शन हम लोगों से भी चाहिए तो हम हमेशा नागौद हो, सतना हो, जो हमारे क्षेत्र के साथी हैं, पूरी टीम है, हमसे जो भी बन पड़ता है हम उन लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, और अपना जो भी समय हो हम उनके साथ में बिताते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो मैं सभी युवाओं से चाहूँगा कि वो अपना निर्णय खुद लें, और जो सुझाव हों, जहाँ पे मिसगाइड हो रहे हों तो अपने साथियों से, अपने मित्रों से सलाह मशवरा करते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अच्छा जवाब दिया है कि ज़्यादातर हम फोकस इस वर्तमान दशा में अच्छी संगत का चुनाव करें, सही जगह बैठें, और साथ में आपने हमको बहुत अच्छे क्षेत्र में प्रकाश डाला है कि स्वयं का रोजगार के लिए जो आपने संदेश दिया है, ये वाकई में बहुत सराहनीय संदेश है। क्योंकि अभी कुछ दिन हम पहले यूट्यूब में एक वीडियो वायरल हुआ था MBA चाय वाला, और उसने कहा था कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, मैंने इसमें लगातार काम किया है, आज मैं चाय बेच के भी करोड़पति बन गया हूँ। तो दादा की बात वहाँ कारगर साबित हो रही है। बहुत बहुत आभार आपका। हमारा सर आखिरी सवाल है कि हमारे चैनल में आए और बहुत अच्छा आपने हमको मार्गदर्शन दिया, हमारे चैनल के विषय में आपका क्या विचार है? नमस्कार सुशील भैया, मैं आपने चैनल के बारे में सुझाव पूछा। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और चैनल की इस पूरी टीम को बहुत धन्यवाद, और सभी लोग बधाई के पात्र हैं। मैं आशा और विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस चैनल के माध्यम से निरंतर प्रयत्न करते रहिए, निगेटिव सोच बस न रखिए कि हमें कुछ कहाँ से क्या मिलेगा, कहाँ कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन चीज़ों पे अभी मत जाइए। अभी आपकी शुरुआती पहली सीढ़ी है, आप लक्ष्य बना के चलिए। शुरुआती में थोड़ा सा दिक्कत होती ही है। तो मैं तो चाहूँगा कि आप लोगों की जो सोच है कि पूरे नागौद नहीं पूरे ज़िले में आपका चैनल प्रचारित हो, विकसित हो, तो मैं ज़िले में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि पूरे भारत में आपका चैनल प्रचलित हो और सब लोग उसे जानें, पहचानें, देखें और आप लोगों से संपर्क बनाएं। और जो आपका चैनल है, इस चैनल में आप लोग अच्छा से अच्छा, जो अच्छी से अच्छी न्यूज़ हो सके और अच्छे से अच्छे लोग जोड़ सकते हों, उन लोगों को चैनल में लाएं और चैनल को एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए एक अच्छे लोगों को चुनें और उनके विचार लोगों को सुना रहे हैं और आप खुद भी सुने।
तो इनसे कुछ आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। और मैं यही चाहूँगा कि आपका चैनल और आपकी टीम हमेशा दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार अभिलाष भैया कि आपने हमारे चैनल के प्रति अच्छी सोच भी बताया और मार्गदर्शन भी दिया, और आपकी ताकत ही हमारा भरोसा है। और हम भरोसे पे खरा उतरने का 200 नहीं 1000% नहीं लाखों % आपको वादा करते हैं कि इस चैनल का एक दिन ऐसा दिन आएगा कि पूरे देश में नाम होगा। और उगता हुआ सूरज का जो हमने यहाँ माध्यम बनाया, उगता हुआ सूरज का मतलब होता है कोई उगता, यानी कि जो व्यक्ति सफल हो रहे हैं, जो सफल हुए हैं, यहाँ उगते हुए सूरज की तुलना किसी व्यक्ति से की गई है जो सफल हो रहा है। वो एक दिन इस चैनल में हर वो शख्स आएगा और अपनी कहानी अपनी जुबानी से बताएगा। तो मैं एक बार पुनः तह दिल से अभिलाष भैया का अपने चैनल की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, और अपने सभी ऑडियंस, सभी दर्शकों से और सभी राइजिंग सन परिवार की ओर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके इस वीडियो को इतना लाड़ प्यार दें, इतना शेयर करें कि हर जन जन तक उनकी बात पहुँचे और उनको उनकी सोच पे लोग सुने और उन सोच पे चलें। और एक मैं आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर और चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जाके कि अगले किस शख्स से मिलना चाहते हैं। हम अपने चैनल में उनको ज़रूर लाएंगे और आपको उनकी विचारों से अवगत कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राइजिंग सन।